साहब आज जो टाइल का हाउस का उद्घाटन लोकार्पण है, क्या कुछ कितने प्रजाति के सांप हैं और क्या कुछ है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पृथ्वी लोक में नागलोक का दर्शन होने वाला है और माननीय डिप्टी सीएम साहब के अथक प्रयासों से, सतत और अथक प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और ये सब चीजों को अगर देखा जाए तो पीछे जो ऊर्जा है वो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की है। उसके कारण ये एक ऐसा सफारी बन के खड़ा हो गया है, ऐसा जू बन के खड़ा हो गया है कि जो भारत में एक अपने आप में अनूठी जगह होगी कि जहां आपको व्हाइट टाइगर्स भी दिखेंगे, नॉर्मल टाइगर भी दिखेंगे, लायंस भी दिखेंगे, अन्य प्रकार के एंटीलोप्स भी दिखेंगे और अब नागलोक के नाग भी दिखेंगे। नाना प्रकार की बातें सुनने में आ रही कि बहुत सारे सांप यहाँ आने वाले हैं। वो मैं और माननीय कंजर्वेटर साहब से डिटेल्स ले लूंगा तो और बातें हो सकेंगी, लेकिन ये एक केवल व्हाइट टाइगर तक ही अब सीमित नहीं रहा है। मेरी तो समझ में ये लाइव एजुकेशनल, एनवायरमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है। ये एक शिक्षा का केंद्र बन गया है जहां हमारा जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो आके सीख सकते हैं और बड़े लोग और बड़ी पीढ़ी आकर यहाँ पर ध्यान दे के अगर करे तो उसकी पीएचडी हो सकती है। और बड़े लोग आके यहाँ घूमेंगे तो उनको पूरे विश्व के अनूठे अनूठे जानवरों का या चिड़ियाओं का या बटरफ्लाइज का अनुभव मिल सकता है। और अगर वृद्ध लोग घूमेंगे तो वो तफरी भी कर सकेंगे, उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। राजा साहब, लगातार पर्यटक को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो शासन भी कर रहा है और लगातार लोग भी पहुंचते हैं, उनके लिए आगे किस मुकाम तक ले जाने का इसका उद्देश्य है? मुकाम की तो कोई सीमा नहीं होती है, हम अंतिम शिखर तक जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब रीवा में व्हाइट टाइगर 51 में आया, उसके बाद गोविंदगढ़ में जू बनाए, वो सारी कहानी है, लेकिन 3 दशक, लगभग 4 दशक व्हाइट टाइगर यहाँ से गायब रहा। डिप्टी सीएम साहब का एक बहुत जबरदस्त प्रयास था कि उन्होंने उसको यहाँ पर ये सफारी के नाम पर लाकर खड़ा करा। स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी के नाम पर ये सफारी का नामकरण हुआ। शिवराज जी तब मुख्यमंत्री थे, उनका हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो उसमें एक लगातार ये डिप्टी सीएम साहब की और हमारी सबकी ये वेदना थी कि रीवा व्हाइट टाइगर के बिना अधूरा है। तो आज जब हमें व्हाइट टाइगर मिल गया है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्तंभ आ गया है, हमारा लीड एक्टर आ गया है अमिताभ बच्चन, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह जाकर इसका अलग जगह, हर जगह जाकर, चाहे वो बर्लिन फेस्टिवल हो जर्मनी में, चाहे वो WTM लंदन में हो, चाहे वो मैड्रिड स्पेन में फिटूर हो, चाहे वो दिल्ली में साटे हो या OTMs हो, इन सब जगह जाकर हम लोग टूरिज्म के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का, जो भारत सरकार के हमारे पर्यटन और कल्चर मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी हर मंच में मेरे साथ, वो अभी एमिटी में थे कुछ महीनों पहले, एमिटी नोएडा में थे, वहां पर भी उन्होंने व्हाइट टाइगर के बारे में बोला। तो ये एक अच्छी बात है कि व्हाइट टाइगर रीवा में जो है, जिसका एक पूरा इतिहास उसके साथ है, कंजर्वेटर साहब और हम उस पर काम करके आपको बहुत शीघ्र जो है तो और डिटेल्स देंगे। तो हम लोग उसको बढ़ाकर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं।